हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टाइम 7777। आई होप आप सब हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे और अपनी ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो है वो ये होने वाला है कि आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, लेटली आपके हस्बैंड के थॉट प्रोसेस क्या हैं, आपके हस्बैंड की फीलिंग्स क्या है, आपके हस्बैंड किस तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं, ऐसी क्या बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम उनके मन के अंदर की गहरी बातों को देखने वाले हैं कि वो आखिर कहना क्या है चाहते हैं आपसे। ठीक है, ये ऐसी क्या बातें हैं जो वो चाहते हैं उनके कहे बिना आप समझ जाएं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और एनर्जीज रेजोनेट होए इसके लिए आप नीचे जाके वीडियो में थैंक यू डिवाइन 1111 करके कमेंट कर दीजिए। ठीक है, ताकि आप मेरे आभा मंडल से जुड़ सकें और आगे मैं जो भी वीडियोस बनाऊं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा रेजोनेट हो सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं। डिवाइन गॉड, डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे कलेक्टिव हैं डिवाइन, उनके हस्बैंड उनके बारे में क्या सोचते हैं। लेटली इनके हस्बैंड की इनके बारे में क्या थॉट्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसे कौन से जज्बात हैं, ऐसे कौन से हिडन फीलिंग्स हैं जो वो उनसे कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ओह, जो पहला कार्ड आया है वो हर्मिट का कार्ड आया है। ठीक है, तो आपके हस्बैंड कहीं ना कहीं ये नोटिस करने लगे हैं कि आजकल आप ना बहुत चुप चुप रहते हो। ठीक है, आजकल आप बहुत चुप चुप रहते हो, बहुत गुमसुम रहते हो। तो कहीं ना कहीं वो आपको ये चीज़ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आपके अंदर ना कुछ तो बदलाव है। ठीक है, शायद आपके दिल में कोई बात है या कोई बात है जिसको आप कह नहीं रहे हो या किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो उन्हें इस बात का आभास हो रहा है कि देर इज समथिंग। ठीक है, देर इज समथिंग विच यू आर नॉट शेयरिंग। आप वो बात शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो उन्हें पता नहीं ऐसे क्यों फील हो रहा है कि ऐसी क्या बात है जो आप शेयर नहीं कर रहे हो, जो बात आप अपने आप तक ही रह रहे हो। और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि मे बी लेटली आप थोड़े से उदास भी हो। ठीक है, तो ये आपको शायद लगता हो कि वो नोटिस ना कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप दोनों की ज़िंदगी दिनचर्या जैसी चलती है वैसी चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नोटिस कर रहे हैं कि समथिंग इज़ ऑफ। ठीक है, समथिंग इज़ ऑफ, कोई तो बात है जो आपको सता रही है, कोई तो चिंता है, कुछ तो है जिसकी वजह से ना आप एकदम चुप चुप रहने लग गए हो। ठीक है, आप पहले की तरह मे बी इतनी बातें नहीं कर रहे हो, पहले की तरह अपने दिल के जज्बात इतने खुल के अब उनके साथ शेयर नहीं कर रहे हो। आप हर्मिट मोड में चले गए हो बेसिकली। जब हर्मिट मोड में इंसान चले जाता है ना, तो वो अकेला अकेला रहने लग जाता है, उसे ज़्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं होता, वो अपने अंदर ही चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता रहता है। ठीक है, लेट्स सी डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके हस्बैंड क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, व्हाट आर देयर थॉट्स। डिवाइन प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, ठीक है, ऐसा भी लग रहा है। ठीक है, हो सकता है इस समय पर आप और आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली इस समय पर हो सकता है ना कि आप लोगों का काफ़ी ध्यान फैमिली की फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर है। ठीक है, तो वो ये चीज़ देख रहे हैं कि अगर आप जॉब करते हो या अगर आप कोई बिजनेस करते हो या ऐसा कुछ भी आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर वो और इस चीज़ को समझ रहे हैं और वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो एज अ हस्बैंड वाइफ इस रिलेशनशिप को ग्रो करने के ऊपर, आप मेहनत कर रहे हो इस फैमिली के ऊपर, तो दे सी दिस। ठीक है, वो इस चीज़ को समझते हैं। मे बी वो आपको कहते ना हो, लेकिन आज इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज आप तक पहुंच रहा है कि वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ओके, so they can see that you're trying very hard, okay, to build a life, to build assets, to build wealth। इस चीज़ को वो समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूवर के हस्बैंड है वो क्या सोच रहे हैं। डिवाइन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। वाओ, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ना
कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो, ठीक है, या जिस भी सिचुएशन से आप गुजर कर आए हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि देखो आप दोनों का जो रिश्ता है ना इस समय पर एक हीलिंग से गुजर रहा है। ओके, एक हीलिंग का, जैसे हम कहते हैं ना, ये जो दौर चल रहा है ना, ठीक है, आप गुमसुम हो, वो गुमसुम है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आप दोनों की हीलिंग हो रही है। ठीक है, देखिए काफ़ी लोग जो अपने हस्बैंड के साथ हैं, देखिए ये आप दोनों का कनेक्शन, ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है, ठीक है, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। मुझे काफ़ी प्यार भी दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में, काफ़ी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग भी दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो दिक्कत है ना, वो दिक्कत ये है कि आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत है, प्यार भी बहुत है, समझ भी बहुत है, लेकिन आप दोनों ना एक्सप्रेसिव नहीं हो। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना ईगो आ जाता है। ठीक है, अगर वो एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं तो आप एकदम शेल के अंदर चले जाते हो, जब आप एक्सप्रेस करना शुरू करते हो तो वो शेल के अंदर चले जाते हैं। तो ऐसी मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि जब भी दोनों चाहते हो एक दूसरे के साथ ओपन होना, तो दोनों की एनर्जीज नहीं मैच हो पाती है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जीज आप दोनों की बैलेंस नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली देयर इज लव, डेफिनेटली देयर इज इमोशंस, ओके, डेफिनेटली देयर इज अ कनेक्शन, बट वॉट एवर इज हैपेंड, जो भी हुआ है उसके वजह से आप दोनों बैलेंस नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे को। ठीक है, लेट्स सी डिवाइन प्लीज बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं, इनके हस्बैंड इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स है डिवाइन, और वो क्या कहना चाहते हैं उनसे। डिवाइन प्लीज बताएं। थैंक यू। ओके, सो देखो क्या है ना यहाँ पर, मैंने जैसे कि बताया कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है कि इस समय आप दोनों का फैमिली की ग्रोथ के ऊपर, एसेट्स के ऊपर, फाइनेंशियल स्थिति के ऊपर मुझे काफ़ी यहाँ पर ध्यान दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो भी आप दोनों के बीच में इस फैमिली के अबंडेंस को लेके, प्रोस्पेरिटी को लेकर मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी इस समय आप दोनों का अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी और फैमिली की ग्रोथ और पैसे के ऊपर काफ़ी आप लोगों का ना इस समय मुझे ध्यान और अटेंशन इस समय पर दिखाई दे रहा है। ओके, सो अ लॉट ऑफ एनर्जीज अबाउट मनी, फाइनेंसेस। ठीक है, हो सकता है आप दोनों के ऊपर कुछ लोन्स वगैरह हो जो आप दोनों चाहते हैं कि जल्द से जल्द कहीं ये जो लोन्स हैं आपकी फैमिली के ऊपर ये उतर जाएं। ठीक है, ताकि आप लोग एटलीस्ट ये फाइनेंसेस से फ्री हो सकें। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या ना, ये जो लोन बोल लो, डेप्थ बोल लो, या जो फाइनेंसेस के इश्यूज थे ना, इन्होंने फ्रंट सीट ले ली है और आप दोनों के रिलेशनशिप ने ना बैक सीट ले ली है। ओके, सो लेट्स सी और क्या आता है। डिवाइन प्लीज बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं, उनके हस्बैंड डिवाइन उनसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट इज द मैसेज, व्हाट इज द हिडन थॉट्स। डिवाइन प्लीज बताएं क्या कहना चाहते हैं। ओके, देखो कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड आपको ये शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं, अपने लफ्ज़ों में नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन वो आपको ये कहना चाहते हैं कि देखो जो हमारे डिफ़िकल्ट डेज थे, ठीक है, जो हमारे डिफ़िकल्ट डेज थे वो अब बस ख़त्म ही हो गए हैं। ठीक है, और वो इस बात को समझते हैं कि आपने उनके लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं। ठीक है, आपने उनके लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत सारे बलिदान दिए हैं। ठीक है, अब वो बलिदान मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बहुत सारे बलिदान है। ऐसे नहीं आपने एक बलिदान, आपने 1 2 3 4 मतलब गिनती नहीं है, इतने बलिदान आपने इस फैमिली के लिए और अपने हस्बैंड के लिए दिए हैं। तो वो इस बात को समझते हैं और वो कहीं ना कहीं ये भी समझते हैं कि आप बिल्कुल ड्रेन हो गए हो, आपके अंदर बिल्कुल अब एनर्जी है ही नहीं देने के लिए। तो इसलिए वो समझते हैं कि इसलिए शायद कहीं ना कहीं ये रीज़न है कि आप एकदम गुमसुम हो गए हो, चुपचाप हो गए हो, अभी ज़्यादा शेयर नहीं करते हो। लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं इस रीडिंग के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब जो हमारे डिफ़िकल्टी के दिन थे ना, वो कहीं ना कहीं आपसे एक तरीके का कह रहे हैं कि इतनी तुमने हिम्मत दिखाई है, इतना तुमने मेरा साथ दिया है, थोड़ा और, बिकॉज अब हमारी जीत होने वाली है, अब हम अपने लक्ष्य के करीब हैं, अब हम जो चाहते थे वो होने वाला था। तो इतने तुमने मेरे लिए कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं, इतने तुमने मेरे लिए बलिदान दिए हैं,
तो बस मैं इस चीज़ को समझता हूँ, मैं इस चीज़ को जानता हूँ और मुझे इस चीज़ का आभास है। तुम्हारे कॉम्प्रोमाइजेस, तुम्हारे बलिदान मैं कभी भी वेस्ट नहीं जाने दूंगा और मैं भली भांति समझता हूँ इन सब चीज़ों को। ओके, लेट्स सी डिवाइन, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके हस्बैंड, उनके बारे में इस समय डिवाइन क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। वाओ, देखिए कहीं ना कहीं है ना, आपके हस्बैंड है ना आपके साथ, जो पहले आप दोनों का जो रिलेशनशिप था ना, या पहले आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो फीलिंग्स थी, वो मिस करते हैं। ठीक है, ये फिजिकल इंटीमेसी भी हो सकती है, ये क्लोजनेस भी हो सकता है। तो कहीं ना वो मिस करते हैं कि पहले आप दोनों कैसे साथ में हंसते थे, खेलते थे, गुनगुनाते थे, एक डिफरेंट ही तरीके की वाइब थी आप दोनों की। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो वाइब नहीं है और वो उस वाइब को बहुत मिस करते हैं अभी। ठीक है, वो सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, कि हम दोनों के रिश्ते का चार्म कहाँ चले गया। हम दोनों इतने चार्मिंग थे, हमारा रिश्ता इतना चार्मिंग थे, हम दोनों फिजिकली एक दूसरे से इतने अट्रैक्टेड थे, बट कहीं ना कहीं अब उनको दिखता है और वो इस चीज़ को मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। वो बोलते नहीं हैं बट वो डेफिनेटली उनको उस चीज़ की कमी का एहसास है। शायद आप भी यही फील करते होंगे, लेकिन वो भी फील हो रहे हैं। लेकिन कुछ तो यहाँ पर है कि तुम दोनों है ना सेम बैलेंस में नहीं आ पा रहे हो। सेम थॉट्स आपकी भी है, सेम थॉट्स उनकी भी है, लेकिन यहाँ पर एक बैलेंस नहीं आ पा रहा है। लेट्स सी डिवाइन प्लीज बताएं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके हस्बैंड उनके बारे में क्या सोचते हैं डिवाइन, क्या कहना चाहते हैं, क्या थॉट्स है डिवाइन प्लीज बताएं। सॉरी, थैंक यू। सॉरी। तो देखिए मुझे यहाँ पर जो एनर्जी है ना वो ये नज़र आ रही है ना कि कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड चाहते हैं ना कि आप लोग जो अपना रिश्ता है ना, ये हो सकता है उन लोगों के लिए भी मैसेज जो सेपरेशन से गुजर रहे हों या सेपरेट हों, या जो साथ में रह के भी जिनकी चीज़ें इतनी ग्रेट नहीं चल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड आपको कहना चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं और वो इस रिश्ते को एक नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। वो आपको कहना चाहते हैं कि क्यों ना, लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स गिव इट अ शॉट। हम इस रिश्ते को एक न्यू तरीके से देखते हैं, एक न्यू बिगनिंग करते हैं। ठीक है, जो हम दोनों के बीच में हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी इश्यूज हम दोनों के बीच में थे, उन इश्यूज को साइड पर रख के, उन प्रॉब्लम्स को साइड पर रख के क्यों ना हम दोनों न्यू बिगनिंग करें। ठीक है, ऐसी एनर्जीज उनकी मुझे आ रही है। और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप जो आपका जो ट्रस्ट आप लूज कर चुके हो, कहीं ना कहीं आपका जो ट्रस्ट है आप उनमें लूज कर चुके हो, आपका फेथ उनमें आप लूज कर चुके हो। तो वो आपको कह रहे हैं कि प्लीज ट्रस्ट मी। ठीक है, मेरे पे आप गिव अप मत करो। ठीक है, कहीं ना कहीं सबने मुझ पर गिव अप किया है, लेकिन आप भी अगर मुझ पे गिव अप कर दोगे तो मैं कैसे ही सर्वाइव करूंगा, बिकॉज तुम ही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हो, तुम ही मेरी सबसे बड़ी हिम्मत हो, तुमसे मुझे हिम्मत मिलती है। तो एटलीस्ट तुम तो मुझ पर गिव अप मत करो। ठीक है, लेट्स सी डिवाइन प्लीज बताएं, जो मेरे व्यूवर्स हैं इनके हस्बैंड इस समय क्या सोच रहे हैं। डिवाइन क्या सोच रहे हैं। ओके, सो देखिए आपके हस्बैंड है ना, अगर आपको ऐसा लगता है, ठीक है, या आपको ऐसा लगता होगा कि आपके हस्बैंड को इतना वो नहीं सोचते हैं, ठीक है, आपके लिए, या उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी फीलिंग्स का या आपके इमोशंस का, तो देखो मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके हस्बैंड भी इस समय काफ़ी प्रेशर से गुजर रहे हैं। अब ये प्रेशर बहुत तरीके का हो सकता है और मुझे यहाँ पे उन पर 1 2 3 4 नहीं, आप दोनों ही मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में नज़र आ रहे हो। आपके ऊपर भी बहुत प्रेशर है, 10 ऑफ स्पॉट्स का कार्ड है, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ इस समय काफ़ी प्रेशर से गुजर रहे हो और ये प्रेशर मेंटल प्रेशर हो सकता है, हेल्थ का प्रेशर हो सकता है, फाइनेंशियल प्रेशर्स हो सकते हैं, फैमिली के प्रेशर, बच्चों के प्रेशर। तो कहीं ना कहीं तुम दोनों ही एक कश्ती में सवार, कहते हैं ना जिसे, ऐसे मुझे इस समय पर लग रहे हो। ठीक है, और वो समझते हैं, वो आपके प्रेशर्स को भी समझते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो खुद भी इस समय काफ़ी प्रेशर से गुजर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो पेज ऑफ स्पॉट्स का कार्ड आया है। ठीक है, देखो पेज ऑफ स्पॉट्स का कार्ड है ना, वो आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं। ठीक है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि देखो तुम कैसे पहले खिलखिला के रहती थी,
खुश रहती थी, सज धज के रहती थी, एक्साइटेड रहती थी, तुम्हें नई चीज़ें करने में मज़ा आता था, तुम नई नई जगह घूमना चाहती थी, तुम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं ना कि आप पहले जैसे बन जाओ, क्योंकि आप जब पहले जैसे थे ना उनको बहुत अच्छे लगते थे, आपको देख के ना उन्हें बहुत स्ट्रेंथ मिलती थी, बहुत ही वो कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर्ड होते थे कि आप कितने अमेजिंग हो, नो मैटर लाइफ में कितने प्रेशर्स है, कितने प्रॉब्लम है, लेकिन आपका जो ज़िंदगी को देखने का जो आउटलुक था और जो ज़िंदगी को देखने का तरीका था ना, वो बहुत ही उत्साह भरा था। आप ऐसे कोई इंसान हो सकते हो ना, आप ऐसे हो सकते हो कि कहते हैं ना कि अगर 10 लोगों के बीच में जाएंगे तो बोलते हैं ना महफिल बनाने वाले जो लोग होते हैं, आप वैसे लोग मुझे लग रहे हो, जो जहां जाएं वहां पर बस रंग जमा दे। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप फिर से वैसे बन जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ में, फैमिली के प्रेशर्स में, आप दोनों के बीच में जो इश्यूज आए होंगे, इतने सारे प्रेशर्स लेके ना आप चेंज हो गए हो, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आप वापस से वो चाइल्ड लाइक वाली एनर्जी में आ जाइए जैसे आप पहले थे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो आपके हस्बैंड आपको कहना चाहते हैं कि आप ही उनकी लाइफ की प्रिंसेस हो, ठीक है, आप ही उनकी लाइफ की क्वीन हो, ठीक है। जैसे कि कहते हैं ना एक किंग है ना, एक किंग तब तक किंग नहीं होता जब तक उसके साथ में क्वीन नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आप उनके लाइफ की क्वीन हो और वो आपको जिंदगी की सारी खुशियां देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, अबंडेंस देना चाहते हैं। मतलब उनका दिल ऐसा है ना कि अगर ये जिंदगी की प्रॉब्लम्स अगर ना होती तुम दोनों के बीच में, ठीक है, अगर ये जिंदगी के प्रॉब्लम्स ना होते, फाइनेंशियल इश्यूज ना होते, मेंटल इश्यूज ना होते, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं गिनवा नहीं सकती हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो एक फैमिली के बीच में इश्यूज आते हैं। तो थर्ड पार्टीज जैसे कि इन लॉज हो सकते हैं, आउटसाइडर्स हो सकते हैं, तो वो कहना चाहते हैं कि अगर ये सब चीज़ें आप दोनों के बीच में नहीं होती ना, तो वो आपको लिटरली एक क्वीन बना के रखते जो आप चाहते थे, और वो अभी भी चाहते हैं, वो उनकी अभी भी विश है आपको प्रिंसेस लाइक ट्रीटमेंट देने की। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आई उसकी वजह से वो आपको दे ना पाए और उसके लिए वो बहुत गिल्टी हैं। लेकिन वो आपको कहना चाहते हैं कि अभी भी मैं वो चाहता हूँ करना और मैं करके रहूँगा, बस मेरा साथ दो, थोड़ा समय जाने दो। समय, इस समय जो समय है वो समय हमारे साथ नहीं है, ठीक है। तो वक्त का आप कह सकते हो कि मे बी टाइम आपका सपोर्टिव नहीं है, वक्त खराब चल रहा है, बट दे आर सेइंग कि प्लीज़ गिव अप मत करो, ठीक है। पहले जैसी तुम थी वैसी फिर से बन जाओ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, चाहे मैं दिखाता नहीं हूँ, मैं शब्दों में बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं तो इतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन तुम थी एक्सप्रेसिव और वो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी, जब तुम छोटी छोटी चीज़ें मुझे शेयर करती थी, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें बच्चों की तरह मुझे आके बताती थी, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। और मैं चाहता हूँ कि फिर से वो एनर्जी तुम्हारे अंदर आ जाए। और कहीं ना कहीं वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, इस वीडियो के थ्रू समझ लीजिए एक मैसेज है कि वो कहना चाहते हैं कि अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है, ठीक है, उनके वजह से आपको दुख पहुंचा है, उनके वजह से आपको तकलीफ हुई है, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो, ठीक है। गलतियां हो गई उनसे जाने अनजाने में, लेकिन उन्होंने मीन नहीं की थी वो गलतियां, वो भटक गए थे, ओके, उन्हें नहीं समझ आ रहा था। बट आज उन्हें समझ आता है कि उनकी किन ऐसी चीज़ों ने आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ दी, जिससे आपके दिल को ठोकर पहुंची, और आज एक कंप्लीटली चेंज पर्सनालिटी हो चुके हो आप। और वो समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का रीज़न मैं हूँ। मैं दुनिया को ब्लेम क्या करूँ, मैं इन लॉज को क्या ब्लेम करूँ, मैं बच्चों को क्या ब्लेम करूँ, मैं फाइनेंशियल इश्यूज को क्या ब्लेम करूं। एट द एंड ऑफ द डे तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैंने तुम्हारे इमोशंस का, तुम्हारे दिल का ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन मैं जिंदगी की कहते ना थपेड़ों में इतना उलझ गया कि मैं भूल गया कि ईश्वर ने मुझे एज अ वाइफ क्या गिफ्ट दिया है और कैसा इंसान मेरे लाइफ में दिया है। तो दिस इज द मैसेज दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर हस्बैंड फॉर यू टुडे। आई होप ये आपसे रेजोनेट हुआ होगा, और प्लीज़ अगर रेजोनेट हुआ है तो वीडियो में नीचे जाके कमेंट कीजिए जब जहाँ पर आपके ने रेजोनेट हुआ है। और डिवाइन एंजल्स आपको हीलिंग भेज रहे हैं आपके रिलेशनशिप में। इस समय आपका रिलेशनशिप हील हो रहा है, एंड ट्रस्ट मी, आने वाले 6 मंथ्स में आप देखोगे आप दोनों की रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होने वाली है। आप दोनों का रिश्ता बहुत हील हो जाएगा, आप दोनों की काफ़ी फाइनेंशियल इश्यूज भी सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तुम दोनों एक आगे मुझे अच्छी जिंदगी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ओके। सो आज का ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।